अब देखो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एग्जांपल 1.1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। यानी कोई आपके पास मेटल स्फीयर है, राइट, और वो मेटल स्फीयर को विदाउट टच किए हमें उसको पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है। तो मैंने आपको इंडक्शन मेथड सिखाया है, तो बाय इंडक्शन मेथड हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि इंडक्शन मेथड के अंदर ही हम बिना टच किए किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वहाँ कौन सा होगा, बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, तो यहाँ कुछ स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं। पहला, ये मेरे पास कोई मेटेलिक स्फीयर है, राइट, दिस इज मेटेलिक स्फीयर, और ये मेटेलिक स्फीयर एक स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड पर स्टैंड है इस तरीके से। तो दिस इज व्हाट, इंसुलेटिंग स्टैंड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मेटल स्फीयर, ठीक है। तो ये मेटल स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो मैं बोल सकता हूं अ मेटल स्फीयर इज स्टैंड ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। अब देखो इस मेटल स्फीयर के पास मुझे एक नेगेटिव चार्ज लेके आना है, एक नेगेटिव चार्ज। तो ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज नियर द मेटल स्फीयर। ये आपका है स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको एक मेटल स्फीयर लेना है, वो मेटल स्फीयर किस पर स्टैंड करना चाहिए, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और इस मेटल स्फीयर के पास मैंने एक नेगेटिव चार्ज ला के रख दिया। अब इस नेगेटिव चार्ज लाने की वजह से होगा क्या, ये जो मेटल स्फीयर है इसके अंदर जो चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इसके अंदर चार्ज है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। मतलब इस नेगेटिव की वजह से इसकी सरफेस पर, यहाँ इस वाली सरफेस पर, मेटल स्फीयर की इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक अपोजिट चार्ज जनरेट होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी सरफेस पर चले जाएंगे। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है बात। देखो तो इस नेगेटिव की वजह से इसके पास पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे और ये नेगेटिव क्या होंगे, इससे रिपेल करेंगे, दूर होंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बॉन्डेड है, क्या है, बॉन्डेड है इस नेगेटिव चार्ज से। किसकी वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। बॉन्डेड पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि नेगेटिव है और पॉजिटिव है, उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इसकी वजह से बॉन्डेड है। लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इसको रिपल करेगा, तो यहां रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ्री है, फ्री टू मूव। तो मैं बोल सकता हूं ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये वाले, तो नेगेटिव चार्ज आर फ्री टू मूव, आर फ्री टू मूव। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन्हें फ्री चार्जेस बोल सकता हूं, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर है बात। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस नेगेटिव चार्ज से बॉन्डेड हैं ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये बॉन्डेड है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी वजह से दूर जाएगा, रिपेल करेगा, तो ये फ्री है मूव करने के लिए। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है
इस क्वेश्चन को करने का वो यही है कि आप एक मेटल स्फीयर लेंगे और उस मेटल स्फीयर को किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के पास रखेंगे और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस मेटल के अंदर जो चार्ज है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस नेगेटिव की वजह से इसके नज़दीक पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव दूसरी वाली सरफेस पे चला जाएगा। जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो उस नेगेटिव से अट्रैक्टिव फोर्स से बना हुआ है, बॉन्डेड है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्या है, ये फ्री है मूव होने के लिए। ठीक है, तो देखो स्टेप सेकंड। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग बात एक ही है। ये क्या स्टेप है, ये है कि अगर आपके पास यही मेटल स्फीयर ये इंसुलेटिंग स्टैंड, ये नेगेटिव चार्ज और ये इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस मेटेलिक स्फीयर से मैं एक वायर लेके कहाँ लगा दूं, अर्थ में, तो ये इसे क्या बोलेंगे हम, अर्थिंग। दिस इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ठीक है, तो किसी भी मेटल स्फीयर से मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक वायर कनेक्ट कर दिया अर्थ से, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, अर्थिंग। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं अ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक स्फीयर, मेटल स्फीयर एक्सटेंडेड टू द अर्थ। ठीक है, तो इसे ही हम बोलेंगे दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो आप यहां जो नेगेटिव चार्ज था ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज फ्री है मूव होने के लिए और ये पॉजिटिव चार्ज फ्री नहीं है, ये बॉन्डेड है क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो ये जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये फ्री है मूव होने के लिए, ये इस वायर के थ्रू इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यही चार्ज क्या था, यही तो चार्ज था फ्री होने के लिए, मूव होने के लिए। दिस इज फ्री चार्ज। तो ये क्या करेगा, इस वायर के अंदर से इस अर्थ के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप है रिमूव अर्थिंग। तो स्टेप थर्ड, रिमूव अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ठीक है, देखो यही मेटेलिक स्फीयर और इसका इंसुलेटेड स्टैंड, ये इसके पास नेगेटिव चार्ज और यहां ये अंदर इसके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपने क्या करा, रिमूव कर दिया, अर्थिंग थी वो रिमूव कर दी क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके अंदर चला गया। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिमूव कर रहे होंगे वायर को, अर्थिंग को जब आप रिमूव कर रहे होंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये अपनी उसी पोजीशन पे होना चाहिए, यानी ये इसके दूर नहीं होना चाहिए अर्थिंग के टाइम पर। जब आप वायर को रिमूव करें, यहां से अर्थिंग को रिमूव करें, तो ये दूर नहीं होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। क्यों, अगर ये दूर हुआ, अगर ये दूर हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स कैसा हो जाएगा, कम। अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी अर्थिंग की वजह से वायर के अंदर चला जाएगा और वो अर्थ के अंदर पहुंच जाएगा। तो आप जब भी अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग को रिमूव करेंगे, तो ये अपनी उसी पोजीशन पे होना चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्बेंस हुआ, दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ कम हो जाएगा और कम होने की वजह से ये अर्थिंग के अंदर चला जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं रिमूव द अर्थिंग और ग्राउंडिंग, that is a wire connected to the metal sphere is not disturbing
टू द नेगेटिव चार्ज। तो जब आप अर्थिंग को रिमूव कर रहे होंगे तो नेगेटिव चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे था वहीं रहना चाहिए। अगर डिस्टर्ब करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, बॉन्डेड कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उसकी वजह से ये भी अर्थिंग के साथ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर क्या है, स्टेप नंबर 4 क्या है, रिमूव द नेगेटिव चार्ज। अर्थिंग रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देना है। अगर आप नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं आफ्टर रिमूविंग द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेटल स्फीयर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने बिना टच किए इस मेटल स्फीयर को क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो ये जो मेथड है वो क्या है, वो है इंडक्शन प्रोसेस, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड या प्रोसेस या मेथड। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी बॉडी को, मेटेलिक बॉडी को, मेटेलिक स्फीयर को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल 1.2 एक्सप्लेन करता हूं।